मॉर्निंग। जिम निकलेंगे लोअर बॉडी। अरे ମୁଁ ତାଲା ପାଉନଥିଲି ବେଳେ ବେଳେ ହେଉଛି କ'ଣ କରିବି ପାଇଲି। and was also working on a new strategy trade। all right, now सब काम थोड़ा बहुत कुछ ख़त्म किया, जिम में ख़त्म करके घर आया था और एक बच्चा क्लास था एक्चुअली, वो मैं ले रहा था क्लास, और बाकी लंच बनाने का टाइम ही नहीं मिला, अर्जेंटली पूरा एक क्लास करना था और बस लंच करने का टाइम मिला। अभी बना तो नहीं पाता। अपनी एक महिला मित्र हैं शताब्दी महाना करके उनका नाम है, तो उसने भेजा हुआ है मेरे लिए पार्सल। ये नाम नहीं ले रहा हूँ होटल का, अभी स्पॉन्सरशिप नहीं होगा फिर भाई ये सब। अभी तो मैं छोटा सा क्रिएटर हूँ, बाकी स्पॉन्सरशिप ना होने से पता नहीं कौन कब किस टाइम पे कॉपरेट लगा दे, तो बस दिखा देता हूँ कैसा है। अच्छा ये खाना बहुत पर एकदम प्लेटर भेजा हुआ है भाई, सो थैंक यू टू हर एंड थैंक यू टू हर, क्या बोल रहा हूँ, थैंक्स। अभी वो जो भैया हुए थे वो एकदम पूरा दूर से आ रहे थे, ये रेस्टोरेंट जो है वो दूर पड़ता है हमारे घर से, अराउंड हो जाएगा शायद 6-7 किलोमीटर्स। वहाँ से लेके आए हुए थे। क्या हुआ कि अभी वो जो पार्टी वगैरह होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, उनका कुछ रैली चल रहा था, वो भैया एक जगह गए, वहाँ से घूम के आए, फिर एक और जगह गए घूम के आए। पूरा मतलब ये ऑर्डर शायद आया हुआ है 40-45 मिनट्स के बाद, आना था 20-25 मिनट्स में। फिर भैया के वो सॉरी वॉरी बोल रहे थे, मैं नहीं कोई बात नहीं, मैं भी काम पे लगा हुआ था ना, क्या ही भूख लगी कोई बात नहीं, बट एक आदमी भी ट्रैफिक में फंस के आ चुका है और मेरा भी काम है ना थोड़ी देर बाद उस तरफ, और मैं जानता हूँ उस साइड का मतलब ट्रैफिक कैसा होता है। उस साइड का नाम है AG ऑफिस रहा हूँ, तो उस साइड का पूरा एकदम जब देखो कोई ना कोई कॉन्वॉय जा रहा होगा, और वो कॉन्वॉय की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, तो दिक्कत होती है। तो उन्होंने बोला भाई सॉरी, कोई बात नहीं, आप पानी पियोगे तो पानी पियोगे कि नहीं, तो वो लेकिन नहीं नहीं कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, ठीक है आपको भी थैंक यू। तो बस हंस खेल के बस बात कर लिया करो यार, बस बढ़िया लगता है। और बाकी रहा अपना ये खाना, चलता हूँ थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, अभी थोड़ा काम खत्म हुआ है, अभी खाऊंगा थोड़ी देर बाद, 10-15 मिनट रेस्ट लेके फिर निकलूँगा अपने और बाकी क्लासेस के लिए। चलो मिलता हूँ, मैं अभी लेट हो रहा है, बाय। सो यप, ये रहा खाना। ये कुछ साइड के कुछ डिशेज़ हैं, पता नहीं ये क्या है, दाल वगैरह की तरह लग रहा है, पता नहीं, और दाल तो शायद अंदर ही दिया हुआ है, पता नहीं ये सब क्या है, देखते हैं। ये रहा कुछ, ये भी है, एंड आई गेस दिस इज़ द पापड़। पतला सा है पापड़ है शायद। और ये बाकी रहा खाना, ये कुछ नान है शायद, ये राइस, ये कुछ भाजी वाजी है, ये दाल है शायद, आई गेस आई एम नॉट रॉन्ग। अचार हो गया, ये रहा बिरयानी का राइस हो गया शायद, वेज बिरयानी का। ये रही खीर है शायद, सेवइयाँ की खीर, और ये कुछ करी है, ये भी कुछ करी है। तो यार मैं अभी ये सब एंजॉय करता हूँ मस्त से, और आप लोग से बाद में मिलता हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। चलो मिलते हैं अभी बाद में, मैं इसको ख़त्म करूँ, बस मेरे को नींद ना आए भाई काम। और ये अपना फेवरेट मोमो, ये अपने फेवरेट मोमो वाले भैया 3-4 साल से खा रहे हैं यहाँ से, टेस्टी बनाते हैं, कभी इनका प्रमोशन करेंगे फ्री में, बहुत सही बनाता है। ऑलराइट, दिन भर सब कुछ काम धंधा ख़त्म करके घर वापसी भी हो चुकी है। जो बहुत थोड़ा बहुत गेड़ी वेड़ी मारा हुआ वो आपको दिखा दूँगा, छोटे मोटे क्लिप्स। बाकी इतना कुछ खास आज तो हुआ नहीं, संडे पूरा एकदम ब्लास्ट था एकदम। बाकी ये वाला अभी मंडे का ब्लॉग आज डलने वाला है, तो फिलहाल के लिए अभी बहुत सारा काम भी पड़ा हुआ है घर का, वो सब ख़त्म करूँगा उसके बाद। हाँ एक और चीज़ है, मैं बाहर था तो आते वक्त फिर लेट भी होने वाला था, अब्दुल लोग के पास गया था मिलने, देन कुछ डिस्कशन वगैरह थोड़ा बाकी था, वो लोग कर रहे थे हम लोग। फिर विक्की जो अपना दोस्त है उसको मैंने बोला हुआ था, वो कहीं पे एक जगह है हमारे भुवनेश्वर में, श्रीपुर करके, वहाँ पे एक अच्छा सा एक चिकन सैंडविच, चिकन बर्गर वगैरह सब देता है। तो इसका प्लान बन रहा था वहाँ पे जाने का, और मैं जा नहीं पाता, इन लोग के साथ थोड़ा डिस्कशन वगैरह था,
तो मैं उसको बोल दिया कि अगर तू जा ही रहा है तो, और मेरा फेवरेट प्लेस है वो एक्चुअली, 2-3 साल हो गए। तो उसको बोला होता है अगर तू जा ही रहा है तो मेरे लिए एक सैंडविच ले आई हो, चिकन सैंडविच। तो भाई ले आया है मेरे लिए। ये रहा वो सैंडविच, क्या प्यारा लग रहा है नहीं, एकदम ग्रिल्ड। ये अभी राइट हैंड से पकड़ा हुआ हूँ फ़ोन, तो मैं इसको खोलूँगा नहीं लेफ्ट हैंड से। बाकी कुछ ऐसा है। बस उससे लेके मैं आ गया घर। अभी जाऊँगा, ज़्यादा बातचीत करने के लिए अभी टाइम नहीं है, काम धंधा करके ख़त्म करना है और फिर बैठ के कल का वीडियो भी एडिट करना है, उसको अपलोड करना है। बहुत ज़्यादा काम बाकी है अभी। आज आज कुछ ज़्यादा इतना खास हुआ नहीं। और बाय द वे, वेट अ सेकेंड, इम्पोर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ। आज ट्रेड का मैं अपलोड नहीं किया हूँ, शो नहीं किया हूँ आज क्या रिज़ल्ट हुआ है, मैं दिखा दूँगा अभी, रुको। सो या अभी आ चुके हैं अपने सेटअप पे। अभी आप लोग को दिखाता हूँ आज मॉर्निंग ट्रेड में क्या हुआ था। इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं भूल रहा था, आई एम सॉरी। मैं ध्यान रखूँगा। बाकी ये रहा अपना जो ट्रेड बना हुआ था, करीबन यहाँ पे बना हुआ था, ठीक है। ये अपना इंडेक्स का चार्ट हो गया। और अपना जो सेटअप के हिसाब से ये जो था कैंडल, इसके लो पे अपना ट्रेड बनने वाला था। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ था ये ट्रेड, जैसे दिख रहा होगा आपको एरो मार्क, यहाँ पर लिया हुआ था। बट ये क्या हुआ ना, ये दिख रहा है कि हाँ मे बी टारगेट हो गया होगा, बट ये पहला वाला कैंडल ही कॉस्ट टू कॉस्ट आके फिर उसके बाद गया हुआ है। तो नो वरीज। एक्चुअली नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं है यार, क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे हमने 1:1 बुक किया हुआ था यहाँ पे टारगेट एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे अपना टारगेट हो गया था, नो कॉस्ट टू कॉस्ट, सॉरी। एंड उसके बाद मैं एक्चुअली एक और सेटअप पे काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो डे लो था ये ना, ये जो डे लो दिख रहा है आपको, ये जो ब्रेक हुआ, फिर अपना ब्रेक हो रहा है मतलब रेड कैंडल है, मतलब तो क्या हो गया फिर ये अपने को पुट बाय करना हुआ है, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट मैंने यहाँ पे एक टेस्टिंग के लिए ही कर रहा हूँ ये वाला एक ट्रेड। तो यहाँ पे मैं एंटर किया हुआ था एक्चुअली। अभी जो टाइम है 11:10 अराउंड, यहाँ पे जो ट्रेड लिया हुआ था मैंने, वो लॉजिक के हिसाब से ठीक है, बट यू नो नॉट ऑन रेगुलर डेज पे यहाँ पे ज़्यादातर टारगेट टारगेट देता नहीं है, क्योंकि यू नो मॉर्निंग में मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है, देखो ये, ठीक है। बहुत अच्छा खासा सेलिंग आ चुका था, तो इसके बाद कंटिन्यूएशन थोड़ा दिक्कत रहता है, क्योंकि अच्छा खासा वॉल्यूम पहले से ही आ चुका है ना, ठीक है। तो फिर भी लकीली आज एक्सपायरी भी था, तो इसलिए मूव आ गया एक, यहाँ पे भी एक अपना टीपी हिट हो गया। और उसके बाद भी गया हुआ है 1:3-4 अराउंड गया हुआ है वो, ठीक है। तो ये था आज का रिज़ल्ट। दो 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 अपने 1:1 पे एग्ज़िट हुए हैं। और या बस यही है बात। एंड हाँ हाँ, मैं एक और चीज़ बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो देखो, ये जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है आपको, ये जो दो रेड के बीच में, ठीक है, यहाँ पे अपना डब्ल्यू फॉर्मेशन हो रहा था, मतलब डबल बॉटम जो होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं वहाँ पे भी एक लॉजिक लगा रहा था कॉल साइड लेने के लिए, मतलब सब कुछ टेस्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब अभी आप एक आप सेटअप पकड़ सकते हो अपने हिसाब से, बट वो सेटअप को आप लेके ना पूरा लाइफ टाइम उस पर ट्रेड नहीं कर सकते। आपको मतलब चार्ट रीडिंग आना चाहिए इन द लॉन्ग टर्म पैसा बनाने के लिए, ठीक है। तो ये बात है। तो और मैं पहले से बता दूँ, अगर कोई बोल रहा है आपको कि भाई मेरा सेटअप 100% एक्यूरेसी के साथ है, ये वो है, भाई वहाँ से भागो, फटाफट भागो वहाँ से, ठीक है। क्योंकि दुनिया का जितना बड़ा भी ट्रेडर ले लो, उसका अगर 30% भी एक्यूरेसी होगा ना, वो प्रॉफिट में होगा इन दी एंड, ठीक है। तो ये समझ जो, किसी का भी 100% नहीं होता, क्योंकि अगर आप मार्केट में आए हो, मार्केट आपसे पैसा लेगा, आपको पैसा देगा, अगर आपका सेटअप सही है, माइंडसेट सही है, और आपका सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट सही है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिस्क मैनेजमेंट इज़ द ओनली की इन द मार्केट टू सस्टेन फॉर द लॉन्ग टाइम, ठीक है। ये समझ जाओ, कोई भी ये सेटअप 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, और मैं लिख के दे दूंगा ये, ठीक है, कभी नहीं आएगा। आपको काम करना है अपने साइकोलॉजी पे, अपने रिस्क मैनेजमेंट पे, ये ध्यान रखो, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक टेस्टिंग करा था, बट ये वाला जो है यहाँ पे डब्ल्यू फॉर्मेशन हुआ नहीं एक्चुअली, डबल बॉटम तो हुआ है, बट अपना एंट्री जो यहाँ पे मिला ना, ये इसके बाद एसएल हो गया, फिर वो 1:1 भी नहीं गया था, यहाँ पे एसएल हो गया था। और बट उसके बाद जो डे लो ब्रेक किया था, उसके बाद पुट वाला सेकेंड वाला जो पुट में हुआ था अपना, ये वाला जो ट्रेड देख रहे हो आप,
ये अपना टारगेट हो गया था 1:1 2 अराउंड में एग्जिट कर दिया था मैं, ठीक है। सिंगल कैंडल में ही यहाँ पे देख रहे हो आप, सिंगल कैंडल, ये देखो सिंगल कैंडल, ये जो ब्लू वाला एरो दिख रहा है ये होता है अपना एंट्री, बाय का एंट्री, ठीक है। तो ये बस टेस्टिंग चल रहा है तो मैं छोटे मोटे लॉट से कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। जब आप टेस्टिंग करें तो याद रखना कि अगर एक नए चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हो तो जितना रिस्क आप बेयर कर सको, एक तो पहली बार एक आप डिफरेंट कुछ चीज़ पे काम कर रहे हो तो मतलब इस पे ज़्यादा रिस्क लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मतलब लॉजिक ही नहीं बना था वो चीज़, राइट। आप कुछ देर के लिए उसको टेस्ट करो, सब करो, आप जिसके भी पास जा रहे हो, एनी मेंटोर एनी वन, ठीक है, जो भी आपको पढ़ा रहा है जो भी है उसकी बात मानो, बट ब्लाइंडली मत मानो। जो भी आप पढ़ रहे हो जो भी कर रहे हो, प्लीज़ रिमेंबर कि आपको उस पर उसको आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, उसको आपको फॉरवर्ड टेस्ट करना पड़ेगा, एक लॉट से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। कभी भी डायरेक्ट जंप मत करना ज़्यादा क्वांटिटी के हिसाब से, ये बात प्लीज़ समझो। मैं ये अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ हर एक आदमी के पास, ठीक है। ये बात समझ लो बस कि डायरेक्ट जंप इन मत करो, मार्केट आपको पैसा देगा ये गारंटीड है, बट वो गारंटी कैसे आता है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, साइकोलॉजी के साथ, ऐसे नहीं आता। कोई भी सेटअप ले लो बैठ जाओ, ऐसा नहीं आता ये, ठीक है। मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितनों को भी ज़रूरत पड़ेगी आप चाहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो। साइकोलॉजी बस ठीक करना है, दैट्स इट, दैट इज़ द ओनली की। और गलती सबकी होती है, मतलब इनिशियली कोई भी बिगिनर होगा, सबकी गलतियाँ होती है, साइकोलॉजी ख़राब होता है, फिर आप पैसा भी लूज़ करते हो, बहुत कुछ होता है, बट उसके बाद जो सस्टेन कर लेता है वो चीज़ को, और थोड़ी देर बाद आप जब अपना साइकोलॉजी ठीक करोगे उसके बाद क्या होगा ना, आपका एक फ़ेज़ आएगा, वो फेज़ होगा कॉस्ट टू कॉस्ट का, ठीक है। कॉस्ट टू कॉस्ट जो फेज़ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। तो जो कॉस्ट टू कॉस्ट का जो फेज़ होता है वो इम्पोर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम ना आप जानते हो अपना पोटेंशियल क्या है मार्केट में, ठीक है। मतलब वो एक साइन होता है आपके लिए कि अब यार मैं मार्केट में सस्टेन कर पा रहा हूँ विदाउट मेरा पैसा लूज़ किए, राइट। क्योंकि वो जो चीज़ होती है, वो जो पैसा होता है, वो आप क्या होता है कि आप हार्ड एंड मनी आपका, समझ पा रहे हो, हार्ड एंड मनी आप किसी भी थोड़ा हाफ नॉलेज लेके आप कर सकते हो क्या रिस्क, नहीं ना। तो वो सोचो, अभी कोई भी एर अगर आके बोल देगा आपको कि ये सेटअप है वो सेटअप है, इवन मैं अपने सेटअप के बारे में बोल रहा हूँ, बट मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें आप ट्रेड लो, बिल्कुल नहीं, मेरी बात नहीं माननी है आपको, ठीक है। किसी की भी बात नहीं माननी है, किसी का भी 100% एक्यूरेसी नहीं होता, जैसे मतलब बोला हुआ था, ठीक है। तो जो कॉस्ट टू कॉस्ट वाला फेज़ होता है उस टाइम पे आपका साइकोलॉजी आपको पता चलता है कि यार फाइनली मैं अपने सारे एसएल्स वगैरह को एक्सेप्ट करके अपने आप को सेल्फ कंट्रोल में ला के उसके बाद मैं अपना पैसा सेव कर पा रहा हूँ। वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, मार्केट में प्रॉफिट तो आप कमा लोगे विद टाइम, आपको टाइम लगेगा ठीक है, बट बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं 8-9 साल दे चुके हैं उसके बाद वो लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो भी लाइफस्टाइल कोई भी बेच रहा है आपको कि ये खरीद ले मैंने वो खरीद लिया, ठीक है, आपका भी टाइम आ जाएगा, कोई बात नहीं। आधे से ज़्यादा लोग तो मतलब रेंट पर लेके घूम रहे हैं, आप खुद का खरीद लोगे, बस बात समझो। और ये इंस्टाग्राम ये सब पे जो चल रहा है सब फेक वीडियोस वगैरह बना लेंगे, ये सब के चक्कर में मत पड़ो प्लीज़। और मेंटोरशिप ठीक है, आप सीखना चाहते हो आप सीख सकते हो किसी से भी, बट अंधा बिलीव नहीं करना है, जैसे मैंने बोला हुआ है, अंधा बिलीव नहीं करना। अगर आपको वो एक सेटअप दे रहा है उस पर आप काम करो, ब्लेम करने से बेटर है आप काम करो उस पर, काम करोगे ना आपको खुद पता चलेगा, अरे ये काम दे रहा है या फिर नहीं दे रहा, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। और विद टाइम क्या होगा, जब आप बार बार हर दिन आके आपका एसएल हो, टीपी हो, कॉस्ट टू कॉस्ट हो, जो भी हो, जब आप बार बार आके हर दिन स्क्रीन के आगे बैठ रहे हो, मतलब आपके अंदर एक है कि मेरे को ये करना है, राइट। अकाउंटेबिलिटी है कि अगर जो भी होगा मैं आज एक्सेप्ट करूँगा और मैं बैठ जाऊँगा आज। सो दैट इज़ अकाउंटेबिलिटी, हर दिन आना है, हर दिन आके बैठना है, जो भी हो जाए, डीमोटिवेटेड हो, मन नहीं कर रहा, जो भी नहीं कर रहा, नींद पूरी नहीं है, कुछ भी हो, कोई बात नहीं, अभी एज है कर लो, थोड़ी देर बाद एज नहीं बचेगी, फिर उसके बाद कैसे बैठोगे। स्क्रीन के आगे बैठना इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग, ये सही बात है, जो लोग अभी ट्रेडर हैं वो सब समझ पा रहे होगे मेरी बात, राइट। स्क्रीन के आगे बैठना इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग, और हर दिन आके शो ऑफ करना, मतलब शो ऑफ नहीं, शो अप फॉर योर वर्क, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, जो भी रिजल्ट हो जाए कोई बात नहीं, इन द लॉन्ग टर्म यू नो दिस थिंग इज समथिंग दैट विल चेंज योर लाइफ। ये बात समझो, जैसे ही आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो, ये भी चीज़ वैसी ही है। इनफैक्ट उससे ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ कि डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है। एंड पैसे को हर दिन ऊपर नीचे होता देखना, दिस इज़ नॉट ईजी एट ऑल। मैं सही में बता रहा हूँ, मेरे कुछ भाई लोग भी हैं, मैं तो ज़्यादा कुछ ऐसा लॉस वॉस किया भी नहीं है इनिशियली। मेरे कुछ भाई लोग भी हैं जो कि मतलब मेरे से बड़े हैं, वो मेरे से ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी हैं, बहुत कुछ किए हुए हैं अभी तक, उनका बिजनेस भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। वो मतलब तो एक एक दिन में 1.5 लाख 2 लाख ऐसे लॉस देखे हुए हैं। तो सोचो मतलब किस लेवल का साइकोलॉजी बिल्ड करना होता है प्रॉफिटेबल होने के लिए, ठीक है। अभी वो जब आप सोचो कि बाद में कि अरे मैं इतना लॉस कर दिया था एक दिन में, फिर आपको वो सब सारी जो पुरानी बात है ना, वो आपको हंसी आएगी, अरे मैं क्या कर रहा था। आप खुद के जर्नल्स भी देखोगे, मैं भाई खुद के भी जर्नल्स देख रहा हूँ, पिछले साल के जब देखता हूँ मैं सोचता हूँ यार क्या कर रहा था मैं, यहाँ पे कौन सा ट्रेड बन रहा था। ठीक है, डोंट रश, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, इट्स ओके, लाइफ इज़ हार्ड। कैपिटल का जनरेट करते रहो, कैपिटल जनरेट कहीं से भी, कुछ भी काम करो, बस पैसा आना चाहिए, दैट्स इट। एंड यू नो, मे बी मेरे पास अभी ज़्यादा कुछ है नहीं इन माई लाइफ दैट आई हैव अचीव्ड, बट इतना आई कैन, मतलब मैं खुद को इतना केपेबल बना चुका हूँ फ़िलहाल के लिए। आगे का क्या होगा कुछ मेरे को पता नहीं, एंड आई डोंट इवन थिंक अबाउट एनी यू नो कल क्या होगा क्या नहीं, मैं सोचता नहीं ये सब वगैरह। ठीक है, बस आई हैव मेड माई सेल्फ दैट केपेबल कि मैं खुद का खर्चा उठा पा रहा हूँ, बस दैट इज़ अनफ। एक टाइम था, मैं ये स्टोरी लाइन एक दिन मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा, एक स्टोरी टाइम करूंगा मैं आप लोग के बारे में, ठीक है। और बाकी रहा, बस इतना केपेबल बन चुका हूँ, उतना इनफ है अभी फ़िलहाल के लिए। और आप जितना ये अच्छी बात भी है कि आप साइड वालों को देख रहे हो, आपको लग रहा है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये बात भी सही है, बट उसके बारे में लेके खुद को स्ट्रेस देना इज़ नॉट राइट, ठीक है। मैं वो भाई लोग को भी देख रहा हूँ, वो लोग एकदम मस्त, एकदम बहुत अच्छा खासा भी लाइफ जी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हाथ में पैसा है, हर दिन बहुत ज़्यादा पैसा बन रहा है। वो अपना भी टाइम लगेगा, वो उन लोग ने उतना टाइम दिया हुआ है, 4-5 साल दिए हुए हैं पहले से, तो हम भी थोड़ा दे देंगे तो हम हमारा भी बन जाएगा, राइट। इट ओनली टेक्स फ्यू वर्ड्स, पेशेंस हो गया, डिसिप्लिन हो गया, हाँ, शोइंग अप एवरी डे हो गया, बस दीज वर्ड्स, इन पे थोड़ा काम कर लो, दैट्स इट। और कोई नहीं रोक सकता आपको। हाँ, मैं भी बहुत छोटा सा ट्रेडर हूँ, बट ये जो सारी चीज़ें हैं, वो ये भाई लोग के साथ मैं खुद स्क्रीन के सामने बैठ बैठ के इतने सालों से, महीनों से बैठ बैठ के मैं खुद देख रहा हूँ, वो खुद मेरे दिमाग में आ चुका है अभी फ़िलहाल। तो मैं एस भी देख लेता हूँ। अभी देखो, आज ही 3-3 सेटअप पे मैं काम कर रहा था आज। मेरा अभी क्या हुआ, मैं अगर पहले वाला रोशन होता तो मैं सोच रहा था अरे क्या कर दिया मैंने तो पहले वो प्रॉफिट बनाया हुआ था, मैं क्यों फालतू में उसको रिस्क कर रहा था, ये कर रहा था। बट अभी देखो, उस टाइम पे फिर मैं बैठ के और ट्रेड्स ले रहा होता, बैठ के 15-20 ट्रेड्स पर डे के, मतलब वो जर्नल्स वगैरह मैं देखता हूँ ना, मेरे को हंसी आती है अभी। तो दैट इज़ द फेस, ठीक है, हार नहीं माननी है, बस आप करो, करते जाओ, बस हर दिन आके बैठो, बस खुद जो रूल्स बनाते हो, खुद एक लिख लो अपने रूल्स, उसको चिपका दो दीवार पे, और उस पर फोकस करो, दैट्स इट, ब्लाइंडली बस उसके उसके ऊपर फोकस करो, दैट्स इट, और कुछ नहीं। पैसा बचाओ, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो, अपने रूल्स को फॉलो करो, खुद को रिस्पेक्ट दो, खुद के अर्न किए हुए पैसे को रिस्पेक्ट दो, दैट इज़ अनफ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ज्ञान रहा, अभी मैं ये ब्लॉग एंड कर रहा हूँ। आई होप ये वीडियो थोड़ा ओवरवेलमिंग भी हो गया अभी फ़िलहाल के लिए, तो बस कुछ अच्छा सा कमेंट कर देना अगर दिल से अच्छा लगा हो तो कुछ। और बाकी कभी एक बैठ के मैं अपना स्टोरी टाइम एक वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा खुद के बारे में थोड़ा बहुत कुछ। और अगर आपको कुछ जानना हो तो, अभी मेरी तो ऑडियंस ज़्यादा है नहीं अभी फ़िलहाल, बट इन केस इन फ्यूचर भी मेरे ऑडियंस बढ़ते हैं, और कोई भी ये वीडियो अभी देख रहा होगा, तो कुछ भी सवाल हो मेरे से कमेंट में पूछना, मैं जवाब दूंगा एक वीडियो बना के, ठीक है। चलो अभी अभी ट्यूसडे को एंड करते हैं, मंडे का ब्लॉग एडिट करते हैं, उसको अपलोड करते हैं आप लोग के लिए, और बस कंटिन्यू रहते हैं, देखते हैं ये वीक अभी क्या होता है अपने लिए। आज
तो अच्छा गया, देखते हैं अभी क्या होता है। चलो एंड करता हूँ, अभी हाथ भी दुख रहा है बहुत ज़्यादा। चलो गुड नाइट, बाय बाय, सी या, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।